अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज अदील। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं आपके अपने चैनल से। और आज हम जो डिवाइस आपके लिए रिव्यू के लिए लेकर आए हैं दैट इज मैकबुक एयर 2020 विद M1 चिप। सो आज हम इसका रिव्यू भी करेंगे, इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे और इसके फीचर्स के ऊपर भी नज़र डालेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिवाइस। अच्छा व्यूअर्स, हमने ये डिवाइस ऑर्डर की थी टेकोवर से, और अगर आप भी ये लेना चाह रहे हैं तो मैं ये आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप टेकोवर से जो है ना ये डिवाइस परचेज करें। इसकी वजह ये है कि मैं इसको एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ कि एक तो ये बहुत ही रिलायबल वेबसाइट है, दूसरा इनके रेट्स बड़े कंपेटेबल होते हैं एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द मार्केट। सो आई विल हाईली रिकमेंड टेकोवर। सो व्यूअर्स, चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ और अनबॉक्स भी करेंगे और साथ साथ इसके फीचर्स का रिव्यू भी करते जाएंगे। सो डिवाइस पकड़ाइएगा। थैंक यू। हियर कम्स द मैकबुक एयर। वेरी स्लीक डिज़ाइन और बहुत ही अच्छी पैकिंग के साथ मैकबुक एयर हमारे हाथों में, और अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। सो चलें अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं। सो व्यूअर्स, इसकी अनबॉक्सिंग करने से पहले थोड़ा सा इसके फीचर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। फीचर्स में सबसे पहले इसके अंदर जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है वो इसकी M1 चिप है। अब M1 चिप क्या है? बेसिकली हो ये रहा है कि इससे पहले जितने डिज़ाइन आए हैं मार्केट में, एप्पल ने जो डिज़ाइन लॉन्च किए उसमें जो उन्होंने प्रोसेसर्स यूज़ किए थे वो आउटसोर्स किए हुए थे। आउटसोर्स से मुराद ये है कि AMD का था या फिर इंटेल का था। अब जो इन्होंने डिवाइस ये वाली लॉन्च की है ये M1 चिप के साथ आई है, और ये M1 चिप जो है एप्पल की अपनी डिवाइस, अपनी चिप है। इस डिवाइस की सबसे बड़ी जो एडवांटेज मुझे नज़र आ रहा है वो ये है कि इसमें ये यूनिफाइड चिप है। इसमें रैम भी और जो इसकी इंटरनल स्टोरेज है वो भी एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर सारी एम्बेडेड है। फिर आ जाता है जी इसका डिस्प्ले, जो कि 13.3 इंचेस का डायगोनल डिस्प्ले है और ये रेटिना है। इसके बाद इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है इसकी जो बैकलेट इसके जो कीबोर्ड है वो बैकलेट है, और बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही है। हाँ, एक और चीज़ जो यहाँ इम्पोर्टेंट है दैट इज इट्स वेट, जो कि 2.8 पाउंड्स के राउंड अबाउट है अप्रॉक्सीमेटली। सो इसको करते हैं अनबॉक्स और चलते हैं आगे। इसकी अनबॉक्सिंग करने से पहले व्यूअर्स मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि एप्पल की जितनी भी डिवाइसेस आती हैं इनको अनबॉक्स करने के लिए किसी किस्म की पेपर कटर की या नाइफ की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो चलें करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ से आप इसको पील करें। इसको रख देते हैं साइड पे। Much later. इसको अनबॉक्स करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो इसलिए कि कम्प्लीटली एयर टाइट होता है। बॉक्स के खोलने के बाद सबसे पहले जो चीज़ हमारे हाथ में आती है दैट इज आवर डिवाइस रखते हैं अभी फ़िलहाल साइड पे और देखते हैं बाकी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। सो सबसे पहले जो चीज़ हमारे हाथ में आती है दैट इज़ टाइप सी केबल। ये टाइप सी केबल है और ये अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर्स की होती है, और ये टाइप सी टू टाइप सी है। इसकी लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 6.5 फुट बनती है, जो कि 2 मीटर्स के राउंड अबाउट है। उसके बाद आ जाता है पेपर वर्क में इसके मैनुअल्स, इसका वारंटी कार्ड, इंटरनेशनल वारंटी कार्ड है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसके स्टिकर्स।
ये स्पेस ग्रे कलर में, ये भी रखते हैं साइड पे। और फिलहाल इसमें और कुछ नहीं। सो ये हो गया इसका पेपर वर्क के बाद आता है इसका चार्जर के बारे में बताता चलूँ कि ये चार्जर 33 वॉट्स के ऊपर चार्ज करता है। और चार्जर भी कवर्ड है। चार्जर को भी अनरैप कर लेते हैं। Here comes टाइप सी टू टाइप सी। ये आ गया जी चार्जर इसका। ये 33 वॉट्स के ऊपर इसको चार्ज करेगा। और एक दफ़ा फिर मैं आपको कहूँगा कि आप लकी कि आपको आईफोन के फ़ोन्स की तरह इनमें फ़ोन्स में चार्जर नहीं होता, लेकिन इसमें आपको चार्जर मिला। सो लेट्स कम टू द डिवाइस। अब हम आते हैं डिवाइस की तरफ, रखते हैं बॉक्स को साइड पे और चलते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। ये जी इसका फर्स्ट लुक है। लैंग्वेज के बारे में पूछ रहा है तो हमने इंग्लिश सेलेक्ट की है। उसके बाद ओरिजिन पूछ रहा है तो हम चले जाएंगे सीधा पाकिस्तान पे, इंटर कर लेंगे और यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अच्छा जी, तो अब इसके थोड़े से फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि गेमिंग लैपटॉप नहीं है, ये डेली ड्राइवर है। आप नेटफ्लिक्स, मूवीज़ या यूट्यूब, एनीथिंग लाइक म्यूज़िक, व्हाटएवर, वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। और सबसे बड़ा फीचर इसको बाकी चीज़ों से डिस्टिंग्विश करता है, इसकी बैटरी लाइफ है। ये अप्रॉक्सीमेटली 18 आवर्स इसकी बैटरी लाइफ है। और यह एक चीज़ और ऐड ऑन करता है चलो कि स्टीरियो स्पीकर्स के साथ है, बैकलाइट है, इसका कीबोर्ड। और एक चीज़ जो मुझे कमी लगी है, इससे पहले जितने लैपटॉप्स आते थे उनकी ये जो बैक लोगो होता था, एप्पल का बैक लोगो, ये जलता होता था, लिट होता था। अब जितनी डिवाइसेस आएंगी इसमें ये बैक लोगो लिट नहीं होगा। बाकी लैपटॉप की फिनिशिंग क्वालिटी और इस टू हैंडी, लाइट वेट है, अप्रॉक्सीमेटली 2.8 पाउंड्स के राउंड अबाउट इसका वेट है। और डेली ड्राइवर है, स्पेसिफिकली डिज़ाइन नहीं है कि ये गेम्स वगैरह के लिए सपोर्टिव नहीं है। गेम्स ऑल दो चलेंगी, लेकिन ये गेमिंग लैपटॉप नहीं है। नेटफ्लिक्स वगैरह वीडियोस देखने के लिए, उसके अलावा आपने सर्फिंग करनी है, फेसबुक, मतलब डेली रूटीन की जितनी चीज़ें हैं वो आप इस पर कर सकते हैं। फिर आ जाता है सर इसमें, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें M1 चिप लगी हुई है। M1 चिप क्या है? बेसिकली प्रोसेसर, आपकी मेमोरी और आपकी रैम एक ही चिप के ऊपर एम्बेडेड है। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा मेरी नज़र में जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, तो इसकी स्लीकनेस है। ये काफ़ी स्लीक है, डिज़ाइन इसका काफ़ी थिन है, ये आप देख रहे होंगे। और दूसरा इसका जो प्लस पॉइंट है, ये ऑटो कूलेंट है। बाकी लैपटॉप्स में आपने देखा होगा कि साइड्स पे डक्ट्स लगी है अपनी और वेंट होता है, तो ये ऑटो कूलेंट है। इसका प्रोसेसर खुद ठंडा हो जाता है। और इसके अलावा लैपटॉप ओवरऑल बहुत अच्छा है। और इसको आप ना अप्रॉक्सीमेटली 135 डिग्री एंगल के ऊपर इस तरह खोल सकते हैं। सो व्यूअर्स, आपस की बात है, एक राज की बात है। एप्पल की इस डिवाइस के साथ एक रिकमेंडेशन भी एप्पल ने भेजी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इससे क्या होगा कि मेरी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए नई से नई वीडियोस लाते रहेंगे।